नमस्कार दर्शकों, मैं पहले अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है ताओफोल और हम लोग ने मिलकर काफ़ी महीने से बहुत बार कंसल्टेटिव मीटिंग बिताने का बाद हम लोग सब मिलकर एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मोमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के हम लोग एक बैनर बनाया। इसमें फाइनली जाके हम लोग एक मेमोरेंडम बनाया है। मेमोरेंडम इसमें साइन जो है, पहला मैं एक प्रोदेम का प्रेसिडेंट हूँ, साथ में इस जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कमिटी के मैं एक चेयरमैन हूँ। एंड मेरा लेफ्ट में है नेसा प्रेसिडेंट बीरी चातुम, एंड लास्ट में है किपा नातुंग एपीएफ के प्रेसिडेंट है। एंड ये है तना सानी तरा, ये बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। एंड हीलंग कुस्तो प्रेसिडेंट राइट टू क्लेम ऑर्गेनाइजेशन। एंड ताओ अमित प्रेसिडेंट ऑल 02 अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फोरम, शायद ये सीट नहीं होने का कारण से वो बाहर में है। एंड मिस्टर ताई तायू सुमा प्रेसिडेंट और मिस्टर कामिंग तादर प्रेसिडेंट अरुणाचल यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। हम सब ने मिलकर आज कल का दिन में 14 जो गया कल में हम लोग सब मिलकर एक 1 पॉइंट हम लोग मेमोरेंडम बना के दिया। तो इसमें जो जितना ऑर्गेनाइजेशन जो आया है अपना अपना पॉइंट को हम लोग इनक्लोज करके एक चीफ मिनिस्टर का रिजाइनेशन हम लोग ने मांग किया कल का दिन में। तो ये हम लोग 8 आदमी ने साइन मार के कल गवर्नर ऑफिस में साइन कर दिया। और उस 8 आदमी का साथ में ये काफ़ी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट यूनिट को मिला के और सर्कल और कॉलोनी सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट को मिला के 47 ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनली आज हम लोग चीफ मिनिस्टर का रिजाइनेशन मांगा। तो इसलिए मैं सीधा सा पॉइंट को शुरू करता हूँ। पहले प्रोदेम का मेरा एक पॉइंट था, हम लोग सब मिलके ये पॉइंट सबमिट किया था कि इन द ईयर ऑफ 2017 में प्रोदेम ने पेमा कंदू का सरकार में काफ़ी मेमोरेंडम सबमिट किया लेकिन नहीं माना। एंड सेकेंड 2018 में भी फिर सेकेंड मेमोरेंडम सबमिट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बताया गया था उस मेमोरेंडम में, इसमें भी पेमा कंदू ने नहीं माना। एंड 2000 जो अभी रिसेंटली 2021 में हम लोग ने फाइनल मेमोरेंडम प्रोदेम ने सबमिट किया लेकिन उसको भी पेमा कंदू ने अनदेखा किया। तो उसको मैं नंबर 1 पॉइंट में ज़्यादा लंबा तो नहीं बोलेगा, उसको नंबर 1 में मैं बताना चाहूँगा। ये था 24/06/2021 में हम लोग फाइनल सबमिशन किया था गवर्नर को। तो उसके चलते नंबर 1 पॉइंट ये था कि 142 MOU अरुणाचल सरकार ने प्राइवेट पार्टी को कंपनी दिया गया था। तो इसमें आपका 68 कंपनी है अरुणाचल में। तो आप लोग जानना चाहेगा तो आप लोग बाद में मीडिया पार्टी लोग डॉक्यूमेंट सब ऑथेंटिक के साथ में हम लेके आया 142 MOU का लिस्ट को। तो चल के 142 MOU में काफ़ी पेमा कंदू का सरकार ने 1, 2, 3 को ड्रॉप भी किया, टर्मिनेशन किया गया था। तो उस टर्मिनेशन में अरुणाचल का दुख का बात है कि देखिए जब MOU साइन करने के बाद फिर ये 2-3 प्रोजेक्ट को उन्होंने टर्मिनेशन करने के बाद एक बिलवारा कंपनी बोल के अभी अरुणाचल सरकार को उल्टा ये कंपनी जो केस देता है। तो ये चीज़ को हम लोग बार बार पेमा कंदू को बताते गया लेकिन चीज़ को मनाने, इसलिए 142 MOU जो है थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये 142 MOU में अरुणाचल में सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, उसको CEA कहते हैं। तो अरुणाचल में 57,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल के लिए यहाँ आइडेंटिफाई किया गया था। उसी के चलते 57,000 मेगावाट का स्टेट सरकार ने है MOU ये लोग जारी किया। और जारी करने के बाद ये उन लोग ने अपफ्रंट मनी कलेक्ट किया है कि 1,400
95 करोड़ पैसा लिया गया था हमारा अरुणाचल जमीन जायदाद को बिक्री करके। तो उस पैसा जो है आज का डेट में लापता हो गया। ये कहा गया ये पैसा जो, ये मैंने बार बार पूछा था पिछले बहुत 2-3 साल पहले। आप लोग मीडिया पार्टी भी देखा होगा, आपका ये मीडिया हाउस में मैंने 2-3 बार भी आ चुका उस चीज को लेकर। इसलिए ये क्लियर नहीं देने का कारण से हम लोग आज ये मांग को रखना पड़ा। और दुख ये है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पावर का है, तो ये उन लोग ने आइडेंटिफाई किया है कि पर मेगावाट में 1.76, आप लोग नोट कीजिए मीडिया लोग, 1.76 इसमें पर मेगावाट में नौकरी लगना चाहिए, यानी कि पर मेगावाट में 2 नौकरी। एंड आपका मिनी एंड माइक्रो हाइडल को 57,000 जो प्रोजेक्ट है कुछ है मेगावाट है, 57,000 मेगावाट। एंड मिनी एंड माइक्रो को लेकर 1,600 मेगावाट अरुणाचल में पोटेंशियल है। तो इसमें 58,000 टोटल मेगावाट जो अरुणाचल में है। तो उस 58,000 में पर मेगावाट में अगर 2 नौकरी रखिएगा, तो अगर ये कल को जनरेट करेगा उस पावर को, तो हमारा अरुणाचल का जितना भी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको 1,03,318 नौकरी अरुणाचल को मिलता था। लेकिन ये प्राइवेट पार्टी को देने का कारण से ये नौकरी जो है 1 लाख का नौकरी जो है आज का डेट में नहीं मिल पाया। ये था। एंड नंबर 2 पॉइंट में ये जो है अरुणाचल में है नेपको जो है ऑलरेडी 1,115 मेगावाट ऑलरेडी उन लोग ने जनरेट कर चुका। तो इसमें स्टेट सरकार का साथ में उन लोग ने एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बोल के यहाँ में लिखता है उन लोग जो है। तो हमारा अरुणाचल को 12% फ्री दिया जाएगा बोल के यहाँ में एमओयू करते हैं। ये क्लियरली सुनिएगा कि उस नेपको ने अरुणाचल में 3 प्रोजेक्ट अरुणाचल में बना चुका। पहला जो डैम है 405 मेगावाट रंगा नदी एंड 110 मेगावाट सेपो में है, दोईमुख में फिलहाल, एंड 600 मेगावाट कमिंग में है, बिचुम में। तो इसमें ऐसे है कि 1,115 मेगावाट उसको हम लोग 12% में करने से हम लोग को अरुणाचल को 135 मेगावाट हम लोग को मिलता है। तो उस 135 मेगावाट में से हम लोग ने काफी रिसर्च करने का बाद देखा है कि अरुणाचल का आम जनता को 50 मेगावाट में ऑल ओवर अरुणाचल को फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा सकता था। लेकिन आज का डेट में उसको पेमा खांडू का सरकार जो है नहीं दिया गया है, ये क्लियरली। तो रिमेनिंग 85 मेगावाट को सरकार आप कहीं से भी रेवेन्यू अगर आप बिक्री करना है करिए, इसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। तो ये है हमारा मांग था। एंड नंबर 3 में मैं चलना चाहूंगा कि तो इन द ईयर ऑफ 2007 जब दर्जी खांडू का जब चीफ मिनिस्टर था, जब दर्जी खांडू आते ही 2007 में तवांग 1, तवांग 2, दिबांग वैली, लोअर सुबनसिरी 2000 मेगावाट, उन चारों प्रोजेक्ट को करने देगा बोल के 225 करोड़ 2007 में 9% में लिया गया। तो उस पैसा को आज का डेट में ये पैसा जो है अरुणाचल सरकार को मैंने पूछा, अभी तक जवाब नहीं दे पाया। तो ये 225 करोड़ जो अभी रिसेंटली हमने कैलकुलेट करके देखा 595 करोड़ रुपया इंटरेस्ट उठ चुका है। तो कुल मिला के अभी 825 करोड़ इंटरेस्ट उठ गया। तो ये पैसा जो है 225 माह भी गायब हो गया, अभी इंटरेस्ट भी उठ रहा है। तो ये उसको क्लियरेंस नहीं देने का कारण से आज हम लोग सब ऑर्गेनाइजेशन जो मिलके उतरना पड़ा, ये है। एंड नंबर 4 में लोअर सुबनसिरी में NPV बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फॉरेस्ट में 300 करोड़ दिया गया। तो ये पैसा भी अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, ये भी गायब हो गया। ये है फॉरेस्ट में।
ये लोअर सुबनसिरी का नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलता है। एंड और ये जो अरुणाचल में देखिए आप लोग यहाँ नंबर 5 में चलना चाहूँगा कि रंगा नदी जो यजाली में है 405 मेगावाट में रंगा नदी बनाया गया है। हमारा अरुणाचल का पंजर नदी का नाम को उन लोग हाईजेक किया गया है। तो ये मेरा मांग था, तो उसको नहीं दिया गया। तो ये पेमा कंडू जो है ऐसे लगता है कि हमारा अरुणाचल को बेचना चाहता है। देखो पंजर नदी को हाईजेक करके असम का नाम दिया गया रंगा नदी। एंड और इसमें बहुत 14 पॉइंट का है कुछ में, तो उसको अगर आप लोग मीडिया पार्टी लोग चाहेगा तो हम आप लोग को डिटेली दिखा सकते हैं। तो मैं लंबा ना जाते हुए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एंड ये जो है अरुणाचल में है, नेपको जो है अरुणाचल में ही बल्कि सिर्फ इसमें काम कर रहा है, बाकी कहीं कहीं में काम कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है। तो इसमें अरुणाचल में है नेपको का एक सिंगल ऑफिस भी नहीं है। तो इसलिए मैंने मांग किया था कि जो मेघालय का शिलोंग हेडक्वार्टर ऑफिस को अरुणाचल में शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ हमारा अरुणाचल के लिए प्रॉब्लम ना हो। यहाँ में एक एक चीज पेपर के RTI का थ्रू हम लोग कभी कभी पेपर को मांगना पड़ता है। उस समय में हमको शिलोंग में जाके RTI मांगना पड़ता है। तो नेपको यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ ही ऑफिस बिताओ बोल के हम लोग मांग किया था। एंड और दूसरा और NHPC, मैं NHPC में चलना चाहूँगा। तो NHPC में उसका ऑफिस जो है फरीदाबाद में है। तो अरुणाचल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट NHPC अभी चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इंडियन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका 2000 मेगावाट लोअर सुबनसिरी में ऑलरेडी कर रहा है। तो इसलिए अरुणाचल में उसका रीजनल डायरेक्टर ऑफिस को हम लोग को दिया जाना है बोल के मांग किया था। क्या हम लोग जो जितना ऑर्गेनाइजेशन मिलके मांगना, क्या ये हमारा लिए बेनिफिट के लिए मांग रहा है क्या? ये पेमा खांडू का सरकार का काम था, लेकिन नहीं किया गया। तो ये था हम लोग का मांग जो है। एंड लोअर सुबनसिरी जो 2000 मेगावाट में है कुलाब तुकर, शायद अभी जो प्रोजेक्ट काम कर रहा है कुलाब तुकर है। तो उस कुलाब तुकर में ED ऑफिस को बनाया गया था। तो फिर चलकर धेमाजी में, और इसमें गिरगामुख कहते हैं, धेमाजी में फिर ऑफिस को शिफ्ट किया गया है। अभी सारा ऑफिशियली स्टाफ जो है असम में बैठता है ना। इसमें इनर लाइन परमिट का गेट है, पूरा 1000 ऑफ लेबर जो आके अभी बिना इनर लाइन परमिट में ये लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। ये है पेमा खांडू का सरकार का नियम कानून। जो क्या ये सच है? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो इसलिए सरकार लोग जो बात नहीं मानने का कारण से काफ़ी हम लोग आया है। तो ये है हमारा प्रोडेम का जो पहला जो गया वाला जो मेमोरेंडम था। इसलिए ये नहीं मानने का कारण से हम लोग उसका रिजाइनेशन मांगा है, सिर्फ 15 डेज का, ओनली 15 डेज। अगर हो ये अरुणाचल में पेमा खांडू जैसे सरकार जो है बिल्कुल नहीं चल सकता, ना हो किसी का बात मानता है, ना हो किसी को उसका किसी को उसका दर्जा में अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर सिर्फ 15 डेज का अल्टीमेटम दिया गया है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर, हम लोग किसी को पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं करके सारा का सारा जो स्टेट का इंटरेस्ट को इशू को लेकर हम लोग ने इशू उठाया गया है। तो इसलिए इस दिसंबर के अंदर हम लोग 15 डेज, अगर 15 डेज होता है तो दिसंबर 29 इसमें 15 डेज खत्म होता है। इसमें वॉलेंटियरली वो अपना पद को छोड़ देने से बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं देता है तो जनवरी मंथ से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग सब मिलकर लड़ना शुरू करेंगे। एंड दूसरा और बाकी जो अपना अपना पॉइंट है ये लोग बताएगा। ये मेरा प्रोडेम का तरफ से मैंने बता दें। सिर्फ 3 आदमी। First of all, good morning to all the media friends. Myself Tana Sunitara, President Border Student Union. तो आज हम लोग का यहाँ पे आने का एक ही एजेंडा है सबका, जितना भी हम लोग ने काफ़ी दिन से डिस्कशन करते हुए तो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म बनाया है।
ये प्लेटफॉर्म का नाम है जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहां में आपका 48 यूनियन एसोसिएशन, यहाँ में हम लोग डिस्कशन करने के बाद हम लोग ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि जो भी मुद्दा हम लोग पिकअप करेगा एक ही साथ ले जाएगा उनके। तो मेरा तो यही है कि बीइंग ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन, अभी आप लोग को बॉर्डर इश्यूज का बारे में आप लोग पूरा जानता है सब कुछ, और रिगार्डिंग बॉर्डर इश्यूज के बारे में बोलने से तो बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारा काम हम लोग ने किया है, वो अब बताने भी जरूरी नहीं लगता है। लेकिन हम आप लोग को ये एक दुख चीज को आज शेयर करना चाहते हैं। बीइंग हम लोकलिटी बोनाफाइड यूथ ऑफ बॉर्डर एरिया, हमने काफी टाइम गवर्नमेंट को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया है, लेकिन इतना एरोगेंट, इतना डिक्टेटरशिप एक गवर्नमेंट कि पब्लिक का वेलफेयर को हम लोग एक आवाज उठा रहा है, उसको कम से कम वो एज ए गवर्नमेंट एग्जामाइन करना है कि ये पॉलिटिकल वे में कर रहा है ना क्या वे में कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज को किसी चीज को इनिशिएट नहीं है। आप लोग रिसेंटली देखिए कि किमिन फेस्को में देखिए किमिन का कहा है आउटकम। आपका होम मिनिस्टर ओनली बोलता है कि उसका स्टेट में वर्ड ये है कि फाइल इज अंडर प्रोसेस, अभी तक आउटकम नहीं है। एंड आप लोग देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाई पावर मिनिस्टर कमेटी बनाया है जुलाई 15 को, लेकिन अभी दिसंबर हो गया लेकिन अभी तक कुछ आउटकम नहीं, वो भी फाइल अंडर प्रोसेस है जो होम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट का हिसाब से। तो उसी चीज को हम लोग पहले से बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन बीइंग ए बॉर्डर एरिया का लड़का हम लोग होते हुए हम लोग ये सेंसिटिव को मालूम था ये आउटकम आने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग ने गवर्नमेंट को इमीडिएटली हम लोग ने एक मेमोरेंडम प्लेस किया था कि 6 पॉइंट मेमोरेंडम प्लेस किया था। फर्स्ट था कि हम लोग इमीडिएट डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स को क्रिएट करो सेपरेट फुल फ्लेज डिपार्टमेंट में, जो अभी आपका है होम डिपार्टमेंट एडिशनल चार्ज में है, जिसका डायरेक्टर है आपका हागे लालिंग जी। और आपको हम लोग ये बोलते हुए ये भी एक पॉइंट में दिया था कि फुल फ्लेज चला के उसमें सेपरेट आप लोग डिपार्टमेंट को बनाइए। तो मेरा ये आरटीआई भी हमारा था डिपार्टमेंट डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स में, जहां में नो फंड एलोकेशन है। एक डिपार्टमेंट चल रहा है लेकिन डिपार्टमेंट में 1 रुपया नहीं है जो वहां का मैकेनिज्म को यूज करने के या चलाने के लिए, सिर्फ एक एलडीसी और एक डायरेक्टर है, वो भी होम डिपार्टमेंट का एडिशन में। तो इतना बड़ा स्टेट का इश्यूज को इतना ये इजीली लाइटली लेके बैठ रहा है। आपका इसका रिफ्लेक्ट में हम आप बताना चाहते हैं कि आपका जो राजीव तकुक है उसको हम आरटीआई मारा था। राजीव तकुक जो है आपका ओएसडी है, और डीसी सियांग था उसमें ओएसडी एडिशनल चार्ज में भी था। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट वो करता है। एंड आपका अनिल श्रीवास्तव जो दिल्ली बेस्ड एडवोकेट है वो उसको एग्जामिन करता है, वहां में केस में हियरिंग में जाता है। तो इसलिए हम लोग ने ये इसको देखते हुए सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोग ने बोला है कि गवर्नमेंट को लोकल पैनल एडवोकेट एक इसका साथ अपॉइंट किया जाए, ताकि वहां में लोकल आदमी यहाँ का जो एडवोकेट है केस को असिस्ट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट उसको भी नहीं किया है। एंड आफ्टर दैट आपका देखिए अभी ये हाई पावर मिनिस्टर कमेटी बनाते हुए उसमें भी आप लोग का लापरवाही देखिए। गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट चाहता है सिंसियरली बाउंड्री इश्यूज को डिसॉल्व करेगा बोलने से, आपका डीसी को वो लोग मेंबरशिप में बनाया है। डीसी लेके उठा के आदमी को जो इनहेबिटेंट है बॉर्डर एरिया का जो अनपढ़ आदमी को अनएडुकेटेड आदमी को उठा के मीटिंग में बैठाता है, चाय पानी पिलाता है, आउटकम कुछ नहीं है उसका। अब जो विक्टिम जो बोल रहे हैं कि हमको प्रोटेक्ट करो, वो विक्टिम का उठा के आप टॉर्चर कर रहे हैं मीटिंग का नाम में, आउटकम तो कुछ नहीं आ रहा है। अभी देखिए आप 4 मंथ पार हो गए इसका अभी रिपोर्ट का कुछ नहीं है। किमिन फेस्को का भी देखिए आउटकम कुछ नहीं है, 3 महीना का दिया था। तो इसलिए हम लोग ने बीइंग ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन हम लोग ने ये डिमांड किया था कि आपका इमीडिएट बॉर्डर टास्क फोर्स क्रिएशन किया जाए, जो असम काउंटर पार्ट में भी है, डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स के साथ में अटैच है बॉर्डर टास्क फोर्स। एंड आपका हम लोग ने ये डिमांड किया था कि डिप्लॉयमेंट ऑफ एडुकेट पुलिस फोर्स एंड आउटपोस्ट ऑफ एवरी फुट हिल एरिया। लेकिन आपका रिसेंटली आपका सीएम का स्टेटमेंट देखिए कि फुट हिल एरिया में हम ये क्या बोलता है पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट करके क्या बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व होगा? ये हम लोग रिजॉल्व होने का बात नहीं कर रहे। आपका इंटरनेशनल बाउंड्री में जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है पुलिस फोर्स और आर्मी, वो क्या बाउंड्री इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए करते हैं क्या? वो सब मिनिमाइज करने करता है अपना प्रिकॉशन को एडॉप्ट करने के लिए। तो हम लोग का जो इंटर स्टेट का बाउंड्री है वो भी तो बॉर्डर एरिया है। तो हम लोग ने बोला है कि आउटपोस्ट क्रिएशन किया जाए, इमीडिएट आदमी एडुकेट पुलिस फोर्स डिप्लॉय करो करके, तो उसको भी नहीं किया है। वो लोग स्टेटमेंट दे के घूमता है कि ये नहीं, इसमें रिजॉल्व नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को अगर सही मायने में अगर रिजॉल्व करना चाहता है बाउंड्री इश्यू को, तो एक ही चारा है कि आपका जो इनहेबिटेंट है असम साइड का और अरुणाचल साइड का एफिडेविट बनाइए, उसको कोर्ट में आप सबमिशन करिए। ऐसे नहीं है ऐसे हवा में आप बाउंड्री इश्यू को रिजॉल्व करें। अगर कमिटी सेटअप करता है गवर्नमेंट पब्लिक फंड को ऐसे मिस यूज कर रहा है। अभी 4 महीना ज्यादा हो गया, अभी कहाँ है रिपोर्ट नहीं है। तो उसी बेसिस को हम लोग देखते हुए हम लोग ने जितना भी प्रिकॉशन मेजर एडॉप्ट कर सकता है जो हम लोग का जो लोकल इनहेबिटेंट के लिए,
तो हम लोग ने प्लेस किया था ये डिमांड को कि आपका फर्स्ट पॉइंट है कि बॉर्डर टास्क फोर्स का क्रिएशन किया जाए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स को हम लोग बनाना चाहिए कि डिपार्टमेंट को जो वर्किंग करने के लिए ये डिपार्टमेंट का अंदर में डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स का अंदर में कि जैसे कि माइनिंग डिपार्टमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे ऐसे जो बड़ा ऑफिसर IAS ऑफिसर लोग को यहाँ में अपॉइंट किया जाए जो ज्योग्राफिकल भी जाने, वो चीज को हम लोग ने प्लेस किया था डायरेक्टर बॉर्डर अफेयर्स को बनाओ। तो अभी आते आते हम लोग ने 6 पॉइंट मेमोरेंडम आप लोग को कॉपी दे देगा RTI का भी, और मेरा पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है। और एक पॉइंट था कि हम लोग जो ये मांगा था कि 804 किलोमीटर जो फुटहिल एरिया है आपका बालिमू से लेकर कानूबरी तक, उसमें सब फॉरेस्ट लैंड जो फॉरेस्ट एरिया में गिरते हैं, तो उसमें पहले आपका में जो असम काउंटर पार्ट में इसको वो लोग हैंडल कर सकेगा। तो ये मेरा पॉइंट तो 6 पॉइंट हम लोग दिया है। और बड़ा दुख है कि गवर्नमेंट इतना हम लोग स्टेप मॉडली ट्रीट करता है जो बाउंड्री एरिया का आदमी को। आप लोग देखा गया कि रिसेंटली भी इतना सारा इलेक्शन ड्राइव होने का नोटिस आया है, मेरा पपुम पार्टी यूनिट को बेच से कन्फ्रंट हुआ है। कल को वहां में लोकल पब्लिक इंडल्ज होकर अगर मरता था कोई, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना था? ये चीज लोग को गवर्नमेंट इनिशिएट नहीं लेता, सेंसिटिव इशू को ये लोग समझता नहीं है। पॉलिटिकलाइज इशू अगर कुछ देगा वर्किंग डिपार्टमेंट का, PWD कॉन्ट्रैक्ट का काम देगा, बिल्डिंग बनाएगा, उसमें तो फटक से जाम मरते हैं। लेकिन बाउंड्री एरिया का आदमी जो सेल्फ प्रोटेक्ट खुद कर रहे हैं उसको नहीं समझता। और कुछ अंदर में आप लोग को एज ए मीडिया फ्रेंड आप लोग का थ्रू से हम पब्लिक को भी बता देगा कि ये कितना सेंसिटिव है। कुछ बॉर्डर एरिया में आपका मादी पत्ता बोलते हैं LPC जो असम साइड से फ्री में बांटा गया है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले लैंड कमिश्नर की तरफ से भी ऑर्डर दिया गया था कि हम लोग को फुटहिल एरिया में LPC और गन लाइसेंस देना है। वो पॉइंट को भी हम डाला यहाँ में। अगर हम लोग का जो बाउंड्री एरिया का आदमी को जो इनहेबिटेंट 40-50 ईयर्स से वहां बैठ रहा है, अगर उसको LPC दिया जाने से कौन सा खराब बात है? एक हम लोग का रिपोर्ट में रह जाएगा, वो लैंड ओनरशिप रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें ये मेरा पॉइंट में हम लोग ने ये भी डाला है कि गन लाइसेंस उसका LPC को जैसे भी इशू किया जाए इमीडिएटली। तो फाइनली हम यही बोलना चाहते हैं कि बीइंग हम ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट का हम चेयरमैन है और कन्वीनर है और ये चेयरमैन है। तो हम लोग ये ज्वाइंट वॉइस में ये बोलना चाहता है कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को तो हम नहीं बोलेगा, जो चीफ मिनिस्टर है उसको 15 डेज का अंदर में सेल्फ रिजाइनेशन देना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर में आप लोग देखिए, कल भी देखा होगा आप लोग ने सर्कुलेट हो रहा है, उसके अगेंस्ट में अभी करप्शन चार्ज भी है। अगर इन्वेस्टिगेशन को फेयर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है तो अपना मोरल ग्राउंड वो रिजाइनेशन देना चाहिए। उसका डिप्यूटी CM भी है, इंचार्ज दे दो। इसलिए अगर हम लोग का मांग को अगर 15 डेज का अंदर में फुलफिल नहीं करता है तो हम लोग ये 48 प्रेशर ग्रुप मिलकर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। थैंक यू। अभी हम कैरी करेंगे, कंटिन्यू करेगा। मेरा नाम बीरी चातुम, प्रेसिडेंट निशी एथनिक स्टूडेंट ऑफ अरुणाचल। तो ऐसे है कुछ 14 सितंबर में जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था यहाँ में प्रेस क्लब में, उसी का रिगार्ड में हम लोग का 5 पॉइंट था। तो एडिशन में नेशा का तरफ से हम 3 पॉइंट लगा रहे हैं, वो 3 पॉइंट को भी सुन लो आप लोग। तो फर्स्ट था हम लोग उस 14 सितंबर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका जो डिमांड था वो तो दिया नहीं, व्हाइट पेपर मांगा था वो तो दिया नहीं। हम लोग को जो डिमांड था, एक्चुअली ये CM जो कैसे आदमी है, मतलब इतना एडमेंट है वो, उसको कैसे जगाना? अभी आदमी जो सो के बैठता उसको उठाने में आसान है, जो आदमी सोने का एक्टिंग करता उसको उठाने में तो मुश्किल है ना। वो तो या तो उसको पानी फेंको या तो कहीं आग लगा दो तभी उठेगा वो, सुनता नहीं। ये हम लोग देखे अभी अराउंड 3-4 मंथ्स हो रहा है, एटलीस्ट कुछ तो रिप्लाई तो आना चाहिए। क्या हम लोग 5-6-7 ऑर्गेनाइजेशन आके बैठेगा, हम लोग बात नहीं सुनेगा क्या? उसका कसम खा के रखा है क्या हम लोग बात नहीं सुनेगा? मतलब हम लोग बात कोई वैल्यू नहीं रखता उसके लिए। जो डिमांड था वो फर्स्ट पॉइंट था डिपोर्टेशन ऑफ चकमा, जो प्रॉमिस तो किया मगर उसका भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया। कम से कम उसको तो रिप्लाई दे देता था। चकमा को तो प्रॉमिस तो किया था कि ट्रांसफर कर देगा, डिपोर्ट करेगा कहीं में, मतलब कुछ तो हिंट तो देना है एटलीस्ट। कहाँ रखेगा चकमा लोग को फ्यूचर में? सेंट्रल में अगर डिसाइड करता है तो कितना दिन का अंदर में डिसीजन आएगा? इसको तो कम से कम हम लोग थोड़ा सा तो स्टेट को, पब्लिक को जानने का हक है ना। चकमा को कैसे करेगा, इसका भी कुछ रिप्लाई नहीं है। और दूसरा पॉइंट, ये डिमार्केशन का प्रॉब्लम हम लोग बाउंड्री का अरुणाचल का
देखो ये बाउंड्री का प्रॉब्लम डे बाय डे बहुत सेंसिटिव होते जा रहा है। अभी रिसेंटली आप लोग खुद देख रहा है सब लोग, आपका नागालैंड का इशू था, मिजोरम का इशू था। अरे ऐसे चलते रहेगा हम लोग का आदमी, कल परसों सेम मिजोरम या नागालैंड जैसे केस हो जाएगा तो प्रॉब्लम किसका हो रहा है? आम जनता का लॉस ज्यादा हो रहा है ना। कोई हाथापाई हो गया, कोई मर गया। आसाम भी अलग गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट है। अरुणाचल भी बीजेपी गवर्नमेंट है। दोनों सीएम मिलकर आराम से सेटल कर सकता है इसको। इसका सेटलमेंट का भी तो जल्दी कुछ करना था ना। इतना एडमेंट है, ये सब कुछ सुनता नहीं। एटलीस्ट करके रख देने से हम लोग आदमी को कल परसों इनसिक्योर फील होना नहीं पड़ेगा ना। बॉर्डर एरिया में अभी जैसे किमिन एरिया रिसेंटली कितना बार हो चुका है। ये था सेकंड पॉइंट, मतलब सुनता नहीं। और एक और रिक्वेस्ट हम लोग के साथ में था उसमें, यही पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, ये तरुण चटर्जी जो केस फाइल, ये एक सूट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग का अरुणाचल का जितना 80% ऑफ लैंड था उसको भी, ये तो अच्छा पॉइंट है ना, ये तो जेन्युइन पॉइंट है। तरुण चटर्जी सुप्रीम कोर्ट में एक सूट फाइल करके ये रखा हुआ था 2021 को कि हम लोग का रिमेनिंग जितना अरुणाचल का 80% लैंड जो आसाम कैप्चर ऑक्यूपाई करके रखा उसको भी वापस लाने के लिए कम से कम उसको तो आगे करो। और थर्ड है मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेज ए बी एंड सी, पैकेज ए एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पैकेज सी इन प्रॉपर मैनर। ये MORT जिसका गाइडलाइंस का थ्रू से ये पैकेज सी को भी करना चाहिए। अभी पैकेज ए पैकेज बी दोनों तो चौथा हो गया, उसका पार्किंग सार्किंग नहीं है बोल के भी लास्ट टाइम वो हल्ला किया। इसका भी तो कम से कम कुछ रिप्लाई दे दो। सेम हो गया अभी बंद, ये नारायण तो बंदरदेवा का भी रास्ता स्ट्रेच कितना है अभी 12x12 है। हम लोग मांग के एटलीस्ट 15x15 देने से भी तो खराब नहीं है। और MORT का गाइडलाइन का हिसाब से तो ये 40 मीटर है ना, 20x20 करके। अभी वो रास्ता भी बाद में जाते जाते इतना ट्रैफिक क्रिएट होगा। देखो बिजनेस वाला लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान आने वाला है इसमें। अभी आप देख ही सकता है, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है आपका। ये बैंक तिनाली लाइन का तो बेचारा अंडरपास बना के मार्केट ही खत्म कर दिया। पार्किंग ने वो बिल्डिंग ओनर्स को दुकान जो खोला वो लोग विक्टिम होके बैठ गया। तो ये बिजनेस कम्युनिटी लोग, इसीलिए हम लोग मांग किया था प्रॉपरली अगर बना देने से बना दो हाईवे को। छोटा हाईवे नहीं चाहिए, ये हम लोग का डिमांड था। एक व्हाइट पेपर में लिख के दो बोल के हम लोग का रिप्लाई, हम लोग का डिमांड था। वो तो वो मांग को तो दिया नहीं अभी, एटलीस्ट उसको तो दे देना है। कैसा एडमन इंसान है देखो ना। कमिंग टू ये फोर्थ पॉइंट में तो पंचायती राज को तो हम लोग का जो पावर डेवोल्यूशन था वो तो दे दिया। फिर भी उसमें हम लोग और एक पॉइंट था, इन ईयर 2019 to 2020 फाइनेंस कमीशन सैंक्शन मोर देन ₹500 करोड़ पंचायत का ना। वो 500 करोड़ पैसा जो मिसयूज होके बैठा हुआ है वो अभी तक आया ही नहीं। मतलब वो पैसा कहाँ गया उसका कोई खबर पता नहीं। 571 करोड़ सॉरी। तो वो पैसा जो कहा गया अभी तक पता नहीं। एटलीस्ट वो पैसा हो तो वापस ऑडिट करके लेके आके अभी पंचायत जो पावर दे उस लोग को दे दो, यूज करो पैसा को। ऐसे को चलाता है स्टेट को। और लास्ट ये फिफ्थ पॉइंट था फाइनेंशियल ईयर, ये 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका हम लोग को ये चाहिए था, बजट का एक्सपेंडिचर का हम लोग को व्हाइट पेपर चाहिए था। अभी बोमदिला तवांग आप लोग का जो रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, अपना अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो आप पैसा ठीक ठाक से दे रहा है। कैपिटल हालत क्या है, हर डिपार्टमेंट डिफंग हो गया। जैसे मेंटेनेंस का पैसा नहीं पावर डिपार्टमेंट में, PWD में मेंटेनेंस का पैसा नहीं, UD में मेंटेनेंस का पैसा नहीं। कैपिटल कैसे जिएगा और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैसे जिएगा? अपना एरिया का सिर्फ क्लियर करते रहेगा। इसीलिए ये व्हाइट पेपर हम मांगे। एटलीस्ट मतलब अपना खुद ऐसे होना है कि शर्म लग के छोड़ देना है चेयर को, हम नहीं सक रहे बोल के ना। जबरदस्ती चेयर में बैठ के, कुर्सी में बैठ के, मतलब दूसरा का ये मतलब पब्लिक आम जनता का ना जो दुख तकलीफ है उसको ना मतलब और मत बढ़ाओ। और मेरा छोटा पॉइंट ये 3 पॉइंट को तो जल्दी खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बोलेगा। ये ऑफस्प्रिंग इशू के लिए हम लोग लास्ट 2020 को हम लोग 18 नवंबर को हम लोग सबसे पहले हम लोग ये किया था, उसका रेस्ट ऑफ द यूनियन ले गया। ऑफस्प्रिंग इशू के लिए हम लोग का डिमांड था एक ज्वाइंट हाई पावर कमिटी बना के ऑफस्प्रिंग इशू को सोल्व करने के लिए। अरे वो तो करने के लिए बहुत इजी चीज है ना।
ऑफस्प्रिंग इशू अगर आप जॉइंट हाई पावर एक तो कमिटी एक तो ये बना लेता है तो उसी का थ्रू से अगर प्रोसेस में जाते रहेगा तो बाद में हम लोग के लिए ये ऑफस्प्रिंग इशू जो बहुत मेजर केस होके नहीं आएगा ना। डरने वाला चीज है ऑफस्प्रिंग इशू। अभी अफसू कर रहा था मगर वो लोग कैरी ऑन नहीं किया, कैरी ऑन कर रहा है सॉरी, मगर इसका फाइनलाइजेशन अभी तक नहीं आया। तो हम लोग का डिमांड था एक जॉइंट हाई पावर कमिटी कंसिस्ट करो, करके इसको जैसे इराडिकेट करना है कर लो। और 7 पॉइंट मेरा, अच्छा पीआरसी में जो भी विक्टिम था क्या उसको मतलब विक्टिम को विक्टिम नहीं बोलेगा, मतलब उसको क्या ये वो कल्प्रिट बोलेगा क्या, समझ में नहीं आता है। आज 120 केसेस है अभी तक कोर्ट में, जो ऐसे सड़क पे जाने वाला जो सीसीटीवी फुटेज में आने वाला सबको उठा के रख दिया। और जितना भी ये इंजर्ड था, गोली खाया, पत्थर खाया, गिर के टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, पीआरसी में जितना भी ये छोटा मोटा चीज हुआ किसी आम जनता को चोट लगा क्या क्या लगा, सबको केस डाल के रखा हुआ है। पीस टॉक का समय तो हम लोग का डिमांड वही था कि आप हम लोग का केस को नहीं, ये पीआरसी केस बनाए नहीं किसी ऊपर। अभी ऐसे आम जनता को इतना ज्यादा डाल के रख दिया केस, मतलब इतना एक इंसान को एक जनता को अराउंड 17-18 सेक्शन लगा के देके रखा हुआ है। अभी उसको कैसे करके वो बियर करेगा। सब तो बोल रहा है, कमिटी अपना अपना अंदर में बात कर रहा है, किंतु वो बोलने वाला नहीं। सीएम का पास मैं खुद 2 बार गया हूं, रिप्लाई तो था किंतु वो कहाँ है, आउटपुट का अभी भी तो सेम ही जगह में है ना। कोर्ट तो सब हियरिंग ही जा रहा है। यह पब्लिक को हरासमेंट देने के लिए जो पीआरसी में क्या वो गलत था क्या, पीआरसी आंदोलन क्या गलत था? आम जनता से पूछ रहा, पीआरसी आंदोलन गलत नहीं था ना? अगर गलत था तो हम लोग को क्यों कोर्ट में अभी भी घसीट रहा है? आपका मतलब आप वायलेंस को सपोर्ट करते हैं क्या? वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, मगर आम जनता उसमें कितना है जिसका कुछ गलती नहीं है, वो क्यों कोर्ट में जा रहा है? जो किसी का घर जल जाता है, सीएम का घर को अटैक करता है, वेंडलिज्म, आई थिंक वेंडलिज्म वाला को आप पकड़ो, जो वेंडलाइज किया आप पकड़ो, जो वेंडलाइज किया आप उसको कोर्ट में ले जाओ, जो वेंडलाइज नहीं किया उसको कोर्ट में क्यों ले जाएगा? उसको केस नहीं बनना है, केस रजिस्टर नहीं, व्हाट डज दैट मीन? मतलब केस ही नहीं होना, पीआरसी यू आर जस्टिफाइंग दैट एक्ट। पीस टॉक में जो हम लोग बात किया था, पीआरसी वाज पब्लिक सेंटिमेंट, नॉट माय पर्सनल सेंटिमेंट। पब्लिक सेंटिमेंट्स में जो भी, अरे आप आम जनता किसी को भी रास्ता में चले उठा के क्या केस कर देगा क्या? मर्डर केस, लेकिन आप जस्टिफाई कैसे दे सकते हैं? 300-400 जैसे गाड़ी जला के आप कैसे जस्टिफाई दे सकते हैं? दैट मींस यू आर इंस्टिगेटिंग। ये पब्लिक आउटरेज है। आप पब्लिक आउटरेज को आप कंट्रोल करो ना। आप पब्लिक आउटरेज को कैसे कंट्रोल करेगा? आपका मतलब वो सेंटिमेंटल इशू नहीं था। केस नहीं बनना है आपका? नहीं, पीआरसी सेंटिमेंटल इशू नहीं है। सेंटिमेंटल इशू तो हो, बट लॉ मस्ट बी प्रिवेल ना। दैट्स अ डेमोक्रेसी कंट्री। नहीं तो आपका कहने पर होने से तो ऑटोरिटेरियन हो जाएगा ना। अरे आप जो गलत किया उसको पकड़ो ना, जो गलत नहीं किया उसको भी कोर्ट में क्यों घसीट रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। केस ही नहीं बनना है बोला, ये तो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। जो गलत नहीं किया है उसको क्यों कोर्ट में घसीट रहा है? दैट्स माय क्वेश्चन। दैट्स द रोल ऑफ पुलिस, ये वेरीफाई करना है कौन कल्प्रिट है कौन नहीं है। आप केस ही नहीं बनना है बोलने से दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम लोग का डिमांड भी तो वही था पीस टॉक में। हम लोग पीस टॉक में सीएम के साथ तो वही तो डिमांड करके हम लोग केस को विथड्रॉ किया। एज अ प्रेस पर्सन वी कांट स्टैंड बाय योर डिमांड। नहीं, मैं प्रेस को भी बता रहा है, प्लस मैं बताना जनता को भी बताना चाहता हूँ। और मैं बिहार किसी का घर को जला देता है, गाड़ी को जला, यू आर कंडोनिंग दैट। हाउ कैन दैट बी? और सुनिए, जो विक्टिम था, लास्ट पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ये लास्ट पॉइंट खत्म कर लेगा, उसका बाद क्वेश्चन कैरी ऑन करो। केस हुआ ऐसा बोलना चाहते हैं? हाँ, यही है ना? हाँ। और है ये लास्ट वाला, लास्ट पॉइंट। हम लोग का तरफ से डिमांड था, जो विक्टिम में इंजर्ड हो गया ना, इंजर्ड लोग को 20 लाख कंपेंसेट। तो हम लोग का जो लास्ट प्रेस ब्रीफिंग था यहाँ में, हम लोग का जो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन जो पीआरसी का था, हम लोग आके यहाँ बैठा था, तो उसमें भी हम लोग की तरफ से क्लियर रखा था कि आम जनता को, आप भी याद होगा, हम लोग 20 लाख जो इंजर्ड था उसको, और ये 1 CR जो ये विक्टिमाइज फैमिली को ना, और जॉब का बात किया था। तो देन उसमें ऐसे है, अभी आपका विक्टिम लोग जो गोली खाया, जो इंजर्ड था, वो लोग को कंपेंसेट करना था अराउंड 20, मगर सीएम खुद एश्योर किया ट्वीट का थ्रू से कि वो 10 लाख ये कर रहा है, कंपेंसेट कर रहा है। अभी पता चल रहा है तो किसी को 50,000, किसी को 2 लाख, 10 लाख तो आया नहीं उसमें। किसी का तो नौकरी करना था,
फुटबॉल खिलाड़ी था, कोई अच्छा खासा स्पोर्ट्समैन था, वो लोग का आपका पास इसका डॉक्यूमेंट्स है, आप तो जस्ट ऐसा बोल रहे हैं ना, मतलब यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर स्टेटमेंट किया किसी को 50,000 मिला जो सीएम होने का बाद, एंड दैट्स आल्सो डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ इंसिडेंट। किसी को इंजर हुआ तो सिंपल इंजर हुआ होगा, गोली खाने वाला कंपनसेशन क्या था, यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर ओके, नेक्स्ट ब्रीफिंग में पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएगा, मगर ये 100% क्लियर है, प्रॉपरली कंपेंसेट नहीं हुआ है, उतना ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो you can say like हाँ, क्योंकि But 50,000 कहाँ से पैसा एक्चुअली डीसी का तरफ से निकालना चाहिए था, किंतु कहाँ से निकला वो चीज बाद में बता देगा, क्योंकि ये 100% है। लास्ट टाइम जितना विक्टिम था, गोली खाया, सब हम लोग कोर्ट में मिला था, तो कोर्ट में मिलते समय ये डिस्कशन हम लोग का क्लियर हो गया। मैं कंपेंसेशन का बात कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट वगैरह वो अलग इशू है। कंपेंसेशन ट्रीटमेंट के लिए कंपेंसेशन, हाँ वो अलग इशू है। विक्टिम्स जो एक्सपायर हो गया, जो उसमें गोली खा के जो एक्सपायर हो गया, जिन्होंने अपना जान दिया, उनको तो शायद ठीक मिला होगा। आपको क्या खबर है इसका बारे में? नहीं, जो ये हो गया था, क्या बोलते हैं, विक्टिम जो ये हो गया, एक्सपायर हो गया, उस लोग का तो 50 लाख तो दिया, देन सही में नौकरी भी सही दिया, किंतु जो इंजर्ड था, प्रॉपरली इंजर्ड था, उसका कॉम्पेंसेशन प्रॉपर नहीं हुआ मेरा तरफ से। थैंक यू। Sorry, media friend. Excuse me. Actually, 7 point memorandum ये तो एक ही साथ ही बोलना था, लेकिन अभी हम नहीं बोलते हुए थोड़ा सा 1-2 शब्द हम बोलना चाहेगा। मेरा नाम कीपा नातुम है, अरुणाचल पीपल फ्रंट के प्रेसिडेंट है। मेरा तो यही बोलना है कि देखिए, अभी सारा जितने भी जनता है, मैं उन सबको एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। यहाँ में देखिए, हाईवे यहाँ में जितना 4 लेन बना के रखा है अभी, पैकेज ए में ये बहुत सा दुख वाला बात है। यहाँ में देखिए, आप बिना पार्किंग प्लेस का रास्ता बना के रखा है, तो हर कोई किसी आम आदमी से पैसा उठा के हर दिन चालान ले लेके अभी होम डिपार्टमेंट में इतना पैसा, लाखों पैसा जाता है। ये कहाँ से आता है? ये पैसा ऊपर सीएम से तो फ्री पैसा देता नहीं है। ये तो सीधा सा बात है कि ये पब्लिक को टॉर्चर कर रहा है, इनडायरेक्टली टॉर्चर कर रहा है। तो ये चीज को हर कोई, इसीलिए हम लोग यहाँ में बी और सी का पापुनाला से न्यू दिल्ली से बंडे देवाता है, इसको सही तरीका से डीपीआर का तरफ से जैसा गाइडलाइन दिया है 40 मीटर्स ऐसा बनाना है बोल के हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को रिप्लाई नहीं देने का कारण आज आना पड़ा है। तो इसीलिए मैं सारा जनता को और बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता है, मैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हम भी पता है, आप सबको भी पता है, कांग्रेस पार्टी होता है, बीजेपी पार्टी होता है, लेकिन जानते हुए नहीं जानता जैसा ना समझ का जैसा ऐसा आवाज नहीं उठा के मत रहिए। आप 200 रुपया देगा, बाइक में तेल 2 लीटर डालेगा, धंधा यहाँ में नेट टाइप बांध के दिन भर घूमते रहेगा, ऐसा चिल्ला के मर जाइए। कुछ चीज, जो भी चीज हम लोग जो सही चीज को इशू उठाते हैं, इसको साथ दीजिए। हम आपका साथ है, आप हमारा साथ दीजिए। आज हमारा 47 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ होकर यहाँ में आया, ये मेरा तरफ से एक जनता को मैसेज है। कल को भी आगे हम लोग का साथ देने के लिए कोशिश कीजिएगा। और दूसरा बात है, अभी हम लोग 15 दिन, हम लोग 15 डेज, ओनली 15 डेज हम लोग समय दिया है। यहाँ पे अगर सीएम स्टेप डाउन नहीं होता है, आगे जनवरी के अंदर में कुछ भी अगर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है, जिम्मेदारी होगा सीएम होगा, मिस्टर पेमा खांडू, क्रेडिट गोज टू मिस्टर पेमा खांडू। इसीलिए ये सब नहीं होने देना चाहता है तो आप चुपचाप आपका खुशी को छोड़ के इस महीना में रीजन दे देना है। अभी आप लोग हाल ही में देखा है, कल ही देखा, हमारा बॉर्डर प्रेसिडेंट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में भी आपका इतना एलिगेशन है और यहाँ पे भी है, इतना एक भी चीज नहीं है कि आपका बारे में नहीं जानता है। हम सब को पता है आप क्या आदमी है, इसीलिए आप बिल्कुल लाइक नहीं है सीएम बनने का, रीजन देना पड़ेगा ये महीना को, ओनली 15 डेज। धन्यवाद। और कुछ क्वेश्चन है आप लोग? ये हाँ। बोला कि ये जो कैपिटल में बिना वहाँ पीछे से शुरू करते हैं,
पार्किंग प्लेस आप लोगों ने डीसी ने जो नियम बना के रखा है, डीसी को आप लोगों ने बात किया, लेखा लिखा? क्योंकि हाँ, हम लोग ने भी ऑब्जर्व किया कि पार्किंग प्लेस नहीं है, लोगों को परेशान तो हो रहा है पार्किंग में। नहीं, ये तो सीधा सा बात है। आप देखिए, मेरा हाँ। क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा एक और जोड़ देगा, क्योंकि आप भी ईटानगर में रहता हाँ। है, दूसरा पूछिए। डिस्ट्रिक्ट से आके बता नहीं रहा है कि यहाँ पार्किंग नहीं है बोलते हैं। आपने जमीन तो दिया नहीं रोड बनाने के लिए, जमीन तो मैं आपसे हाँ, बात ठीक है। क्लियर कर दीजिएगा। मैं दूसरा इश्यूज को बात नहीं करूंगा, क्योंकि पार्किंग में सिर्फ आप फेस नहीं कर रहा, हम लोग भी फेस कर रहे हैं। वो आप सड़क में गाड़ी रख देते हैं, वो देखिए, पिछला को देखते नहीं है, अगला को देखते नहीं है। आपको पुलिस चलान लगता है तो पुलिस को आप झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। रूल तो सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी, हमारे लिए, नेता के लिए भी, पुलिस के लिए भी। नंबर 1। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन का जब बात किया, मिस्टर चातुर ने भी बोला, बिल्कुल सही है। पैकेज ए में जो किया, पैकेज बी में और सी में मत कीजिए, बिल्कुल सही बोला। आपका भी अपील हुई है, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन आप, हमको एक आपसे वही जानना कि आप लोगों को जो बिल्डिंग रोड का साइड में, दोनों साइड में जो घर है, आप उनको अपील नहीं करेंगे कि अपना जमीन को भी थोड़ा पार्ट करो विदाउट ये के लिए? आप वो नहीं जाते हैं, आप दूसरों को गाली दे रहे हैं। आप पहले अपना में भी तो देखिए ना। हम दूसरा इश्यू आप रख नहीं सकता है, रखेगा पुलिस चलान काट देता है। तकलीफ तो आपको भी हो रहा है, हमको भी हो रहा है, पुलिस को भी हो रहा है। पुलिस के गाड़ी को भी चलान काटा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पुलिस को छोड़ दिया जा रहा है। हम लोग को मीडिया वाला को भी गलती से कर उसको भी किया जाएगा। तो इसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप उन लोगों को भी थोड़ा अपील कीजिए ना कि अपना जमीन को थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए सड़क बनाने के लिए, अच्छा बड़ा सड़क बनाने के लिए, एज पर गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। नहीं, इसमें तो देखिए सीधा सा बात है। हम लोग तो यूनियन का तौर से हम लोग कुछ पब्लिक को समझाता भी है, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले आदमी का जिंदगी में क्या चाहिए? रोड चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए होता है। तो इसका कारण हम लोग बहुत ही समझाया। कोई ने मानने वाला भी है, ऐसा बात नहीं है, कोई नहीं मानने वाला लोग है। और स्पेशली अभी पार्किंग प्लेस का बात करने से है, ये अब हमको पूछ रहा है, आप जाके सीएम को पूछना चाहिए और डीसी को पूछना चाहिए। नंबर 1 गलती कहाँ में निकलता है? कंपेंसेशन का बारे से। अभी वो अमाउंट जो किस पे जाता है, कहाँ जाता है, डीसी कैसा डील करता है, तो यही तो बात होता है। अब डीसी कौन होता है? कैपिटल का एक रेस्पॉन्स वाला एक हेड ऑफ पोस्ट है, तो ऊपर लेवल से उसको ऑर्डर आता है, तो वही दिखना चाहिए। और साथ में हाँ, ये भी आपका बात भी सही है, जनता साथ देना बहुत जरूरी है। आगे हम तो अभी आप जैसा बोला उसको मानता है, आगे और भी बी और सी पैकेज में भी हमारा नाहरलगन और न्यू दिल्ली का लोग साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और हम तो जहाँ तक चाहता है कि कॉम्पेंसेशन का बात भी नहीं करने से बहुत अच्छा है, ये मेरा सोच है। इसके बाद आपका पार्किंग प्लेस तो सच का आप लोग देखता है, कमियां तो है और चालन करना। ये मेरा दुख है कि हर कोई किसी इंसान ना समझ का आदमी भी यहाँ में बाइक स्कूटर चला के जाता है, बेचारा वो लोग से हर दिन को चालन पैसा करता है। इसीलिए होम डिपार्टमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कहीं पार्किंग प्लेस गवर्नमेंट से अपील करके इधर पार्किंग प्लेस एक लगा दीजिए, 2-3 जगह, यही में सुविधा रहेगी। उसी को लेके मतलब आप लोगों ने डीसी को बात करके देखा है क्या? नो, आप लोग सीधा यहाँ में आ गया ना, कभी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी बात कर, मतलब ऐसा तो लिखित में लिख के तो नहीं दिया, लेकिन बारबेली हम लोग बात करता तो है, ऐसा बात नहीं है। एक यूनियन का तौर से हम लोग बात करता है। चाहता पे आते आप बोल रहे कि वो जितना 100 के कितना 20 केसेस उसमें इनोसेंट लोगों पर केस, आप क्या जस्टिफाई करें कि वो लोग सब इनोसेंट है? वो लोग मतलब वो उसमें तोड़ में, आग जलाने में, गाड़ी जलाने में शामिल नहीं है, आप क्या कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? इनोसेंट कैसे आप? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ही खत्म नहीं हुआ तो आप कैसे वो इनोसेंट बता सकते? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन खत्म होके अभी अराउंड ये 120 केस लगा के रखा हुआ है। अब 120 केस में कुछ है जो प्रोटेस्ट करने वाला, पुलिस को चिल्लाया उठा के ले गया, सीआरपी को चिल्लाया उठा के ले गया, स्लोगन लगाने वाला, नारा लगाने वाला को उठा के ले गया। नहीं, वो सीसीटीवी का नहीं है, आपको बता रहा, वो गली से जिसको मिला उठा के ले गया, वो सीसीटीवी में नहीं है। आप पिन पॉइंट कीजिए ना, जो दोज वर इनोसेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए ना ये लड़का इनोसेंट है, that way they will get justice
नहीं तो आप जस्ट जनरलाइज कर रहे हैं कि सेइंग दैट कि वहां में केस नहीं बनना है, वो तो आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, दैट यू आर सपोर्टिंग वायलेंस होना चाहिए पब्लिक आउटब्रेक कैसे होगा? देखो कुछ होगा 120 में तो सबका सब तो ये नहीं होगा, बदमाश तो नहीं होगा। वो मत बोलिए, नहीं होगा, और मतलब ये नहीं और है, जहां तक हमको लगता है मैक्सिमम ऐसे ही इनोसेंट ही था हुआ, मतलब जो स्लोगन लगा रहा है, नारा लगा रहा है ना, पब्लिक के साथ में घूम रहा है। केस हुआ है भाई, आप 150 जैसे 70 जैसे गाड़ी जल जाता है, सीएम का घर अटैक होता है, डीजीएम का घर जलता है, क्या आप उसको, और नाबम मिर्जा का घर जलता है, आप उसको कैसे पब्लिक आउटब्रेस्ट बोल के आप गेट अवे कर सकते हैं? देयर हैज टू बी लॉ ना। नहीं तो ऐसा होने से कल को हम लोग फिर ग्रुप में करके किसी का घर को भी जला देगा, नहीं केस नहीं बनना है, कैसे ऐसा होगा? आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन इतना रेस्पॉन्सिबल अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट आप सपोर्ट करना चाहिए, देयर शुड बी लॉ, फेयरली इन्वेस्टिगेट होना है, दोज हु आर एक्यूज कल्प्रिट को जेल जाना है, जो इनोसेंट है उसको फ्री छोड़ देना, आप ये स्टेटमेंट देना। जितना भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ सबको ऊपर केस है, वो भी सेक्रेटरीट में जितना ये हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, फायरिंग हुआ, उधर जितना भी हेमा हॉस्पिटल में बोलो, आरके में बोलो, जितना पेशेंट के सबको ऊपर में केस है। उसको तो सीसीटीवी से नहीं उठाया ना, वो पुलिस बताया ना, पुलिस हाँ, चार्जशीट में लिखा हुआ ना, वही कौन है। और चार्जशीट में तो देखो सब एक्ट जितना भी था सबको इक्वली डाल दिया, किसी का एक्ट ऊपर नीचे नहीं है, सबको सेम केस दिया, 13 to 14 केस सब एक ही दिया। नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं अभी स्टेट गवर्नमेंट इसको वो कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का पास नहीं है ना, वो तो कोर्ट में है, आप भी तो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर कोई आपको एक्यूज कर रहा है, आप इनोसेंट है, देयर इज अ कोड ऑफ लॉ ना, आप जो जहां पे आप इनोसेंट खुद को प्रूव करें। जितना ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें ऑर्गेनाइजेशन तो बंद कॉल कितना दिन का था, 48 आवर्स का था ना, 48 आवर्स, देन पब्लिक आउटरीच जो चला गया आपका 72 आवर्स ना, कन्वर्ट हो गया। तो उसमें तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से तो वेंडलिज्म में हम लोग का नहीं था, जो तोड़फोड़ किया हम लोग को आइडिया नहीं कौन तोड़फोड़ किया। बंद कॉल तो हम लोग डिक्लेयर किया, वो इलीगल तो होता है कि बंद कॉल हम लोग डिक्लेयर किया, मगर तो जितना ऑर्गेनाइजेशन से उसका जब हम लोग ये सीएम से पिछतो के लिए गया था, तब हम लोग बोला था हम लोग पर केस नहीं होना चाहिए, तो एग्री किया था। दादा लास्ट क्वेश्चन, आप जितना डिमांड को देख रहा था, मतलब मोस्ट ऑफ द डिमांड तो आप जेन्युइन है, कुछ लास्ट टाइम भी आपको बोला जैसे कि पार्किंग का केस हो या बॉर्डर इशू हो, चकमा केस इशू हो, स्टेट पॉलिसी मैटर करता है उसमें। आप ईटानगर में ही देख लो, आपका हमारा यूडी का बिल्डिंग लो नहीं है, टेनेंट लो नहीं है, कोई भी बिल्डिंग को आप अपना यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ का रेसिडेंट को 99% किसी ने पार्किंग का वो नहीं बनाया, रोड साइड वाला दुकान बना देगा लालची से, बिजनेस करना है उसको, गाड़ी रखने का तो जगह नहीं, हाईवे को ऑक्यूपाई करके रखता है, वो पॉलिसी मेथड है। आपका मैक्सिमम जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है, इनफैक्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिटीजन करना चाहिए, लेकिन इसमें एक डाउटफुल होता है कि आप लोगों ने 15 डेज में अल्टीमेटम देके रिजिग्नेशन मांगा, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है क्या आप लोग? नहीं, ये देखिए, देखो 2017 नहीं 15 डेज, वही तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं सके। मैं आपको जवाब दे रहा, आप सुनिए। 2017 एंड 18 एंड 21 जो 1495 करोड़ पैसा जो गायब है, कौन रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल बताए? नहीं, वो सिंगल रूल, वही तो। एंड 225 करोड़ जो तवांग 1 तवांग 2 को बनाने देगा बोल के, इसमें पिताजी जो है प्रोजेक्ट को लेके आता है, जब पिताजी या दुनिया से चला जाता है तो इसमें बेटा जो उधर एमएलए आता है, तो फिर इसमें पिताजी प्रोजेक्ट लाएगा और बेटा जब एमएलए चलाएगा और इनोसेंट पब्लिक मरना है क्या? देखिए, ये चीज क्वेश्चन बार बार मैंने बताया, इसलिए मीडिया पर ये आप लोग का भी काम है कि उतना पैसा जो गायब है, जैसे कि KSK बोल के यहाँ में कंपनी है, एक प्रोजेक्ट को 100 करोड़ दिया गया है, लेकिन वो अभी KSK जो कहाँ गायब हुआ है? कुछ कागज है? नहीं है, मेरा पास है, दीजिए ना। हाँ देगा, बिल्कुल देगा, मेरा पास फुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। एंड रिलायंस वाला कंपनी जो यहाँ में 400-500 करोड़ प्रोजेक्ट को देके गायब हो गया, उसको क्या पेमा कंदू नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? क्या ताऊपोल बताएगा? ना ये ऑर्गेनाइजेशन लोग बताएगा? ये बहुत बड़ा सेंटीमेंट है। यहाँ में सारा अरुणाचल का नदी को प्राइवेट पार्टी को देकर बेचा गया है। अभी बिलवारा कंपनी उल्टा स्टेट सरकार को केस दे रहा है
क्या ये गलत आवाज है? कितना अल्टीमेटम दे चुका है, कितना बता चुका है, ये चीज को बताओ। लेकिन आज तक एटलीस्ट एक लिखित में भी रिपोर्ट करके चलो भाई लोग आप लोग आए, एक चीज को हम लोग सॉर्ट आउट करेगा, ये भी अगर करता आज 15 डेज हम लोग देना जरूरत नहीं पड़ता। देखिए कोई लोग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो सकता है सिंगल पॉइंट को लेकर डिमांड करके सड़क में उतर के पॉलिटिकलाइज कर सकता है, लेकिन मोर देन 47 ऑर्गेनाइजेशन और कल परसों 2-3 तो आएगा, सब मिलके हम लोग सड़क में उतरेगा पक्का 15 डेज में अगर नहीं होता। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं 1495 करोड़ जो लापता हो गया, 225 अभी 825 करोड़ उतरा है। क्या ये हम कब कौन सा दिन से हम मांग रहा है? 2017 से क्लियरेंस मांग रहा है। अभी जेंदल गायब हो गया अरुणाचल से, KSK गायब है। हाँ 1000 करोड़ को देके कैसे गायब हुआ? या मैं काम अपने आपको पहले में बताया था 68 कंपनी से अभी कोई लोग को पेमा कांडो ने सच में हो जो टर्मिनेशन किया, लेकिन अभी 63 कंपनी, रेस्ट ऑफ 63 कंपनी कहा गया? अरुणाचल में है या जंदल का है, टाटा क्या ये हमें एटलीस्ट मेरा अरुणाचल का टीके का भी है, मेना एंटरप्राइज का भी, यहाँ में कोई एटलीस्ट सिंकी व्यू तक नदी तक बचने दो ना। ये कौन सा देश से चला रहे? आज आप 15 डेज का आप लोग मीडिया लोग सवाल कर रहे हैं। ये देखो, और मैं एक एडिशनल पॉइंट, ये जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2016 में बनाया गया था, एज पर रिपोर्ट क्लियरली आपको बिना डॉक्यूमेंट में, यहाँ में एक वर्ड भी हम बात नहीं करेगा। रंगा नदी में 707 नौकरी लगना है, 707 नौकरी लगना है कि इसमें 198 सिर्फ नौकरी पावर रिक्रूटमेंट किया गया है। क्या ये ताउपोल का है? क्या ये क्या सब ऑर्गेनाइजेशन क्या आज पेमा कांडो को रिजार्नेशन मांग रहा है? अभी सड़क में जो ITI क्या डिप्लोमा जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जो सड़क में घूम रहा है, अपना डिग्री को पॉकेट में लेके घूम रहा है, ड्रग्स एडिक्ट शुरू हो रहा है, दारू पीना शुरू हो रहा है, क्रिमिनल शुरू हो रहा है। कौन सा चीफ मिनिस्टर ऐसे जाता है? पेमा कांडो का सरकार में कितना क्रिमिनल हो रहा है? ये सब नौकरी को अगर देता, अरुणाचल में नौकरी करने वाला ही नहीं होगा। हम लोग असम से उठा के, वो दिल्ली मुंबई से उठा के हम लोग करवाना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 1000 लेबर लगता है, देखो 707 नौकरी लगता है। एंड ये जो है 110 मेगावाट में 192 नौकरी को मैंने कुछ सुना था, इसमें नाबम बेबेक जो चेयरमैन था, शायद वो बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट किया 110 मेगावाट, इसमें 193 होता है, एक ज्यादा लिया गया। ऐसे एक होना है। एंड कमिंग 1048 नौकरी है इसमें, लेना चाहिए था, लेकिन इसमें 262 सिर्फ पोस्ट लिया गया। क्या ये पेमा कांडो क्या सच काम कर रहा है ना गलत काम कर रहा है? क्या ये ताउपोल गलत बोल रहे हैं ना? ये सो जितना जो मोर देन 47 ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये हम लोग पॉलिटिकलाइज है क्या? आप लोग ये उसको बताओ, ये पॉलिटिकलाइज है? ये 15 डेज में क्लियरली में ऐसे कमीना, ऐसे नीचा कमीना वाला आदमी पेमा कांडो अरुणाचल को चलाने के लिए उसका कुछ भी अधिकार नहीं है। एज हाइड्रो पावर के इशू में मैं क्लियरली आप लोग को सेंटिमेंट का साथ में हम दे रहा, पब्लिक उसको समझना पड़ेगा। आपका नदी को बेच दिया पिताजी ने, उस पैसा को लेकर शायद पेमा कांडो का पॉकेट में डाला होगा, क्यों उसको क्लियरेंस नहीं दे पा रहा है? अगर दर्जी कांडो ने ये पैसा को 1495 करोड़ को उठा के पेमा कांडो का पॉकेट में नहीं रखा है, तो पेमा कांडो क्यों नहीं दिखा पा रहा है? ये तो है ना, क्या ये पॉलिटिकलाइज है क्या? आप लोग बता के देखो ये चीज को। 225 करोड़ अभी पैसा उतरा है, अभी NHPC ने 6 रिमाइंडर लेटर भेज चुका है, मेरा पैसा को वापस दे दो, आप लोग प्रोजेक्ट बनाने नहीं दे रहे। अभी देखो नेपको जो है रिसेंटली आपका तेजपुर में अरुणाचल ED ऑफिस को बनाने के लिए लिया गया। क्या अरुणाचल में जमीन नहीं है क्या नेपको ऑफिस ED ऑफिस बनाने के लिए? क्या ये पॉलिटिकलाइज है क्या? आप लोग बता के देखिए, ये पॉलिटिकलाइज है कि नहीं? आम जनता भी आप लोग सुनिए। जनवरी मंथ में नया साल 2022 में पेमा कांडो का शकल को हम लोग आम जनता बिल्कुल देखना नहीं चाहता। ये बीजेपी सरकार को चेंज करो हम नहीं बोल रहे हैं, आप किसी भी एक अच्छा वाला काबिलियत वाला आदमी को आप चीफ मिनिस्टर बना, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ बल्कि आम जनता का चीज को ये जो देखना है। अभी देखिए असम जो हमेशा अरुणाचल का जो हाइड्रो पावर है हमेशा तंग करते रहता है, लेकिन सारा ऑफिशियली को पूरा गुवाहाटी, असम, मेघालय में पूरा शिफ्ट किया जा रहा है। पेमा कांडो उसका ऊपर में क्यों बात नहीं करता है? हाँ, किरण रिजिजू क्यों बात नहीं करता है? देश का इतना बड़ा नेता है,
हम विश्वास करता है किरण रिजिजू आप इस 15 डेज का अंदर में आप भी आके उसको क्लियर करो। ये आपका ही सरकार है, इतना बड़ा नेता है, नॉर्थ ईस्ट का एक लौता पीस है किरण रिजिजू। मैं मानता हूं ऐसे नेता हम लोग को मिलना भी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे घोटाला कभी आप इंडिया में सुना है, भारत देश में? ये मेरा मांग है, ये क्लियर करते हैं। एक चीज चाहिए था अभी, हाँ। थोड़ा सा आपका ये ताऊ को ना, जी, जी, आपका ताऊ। बात सुन के थोड़ा क्लियर अभी कॉन्सेप्ट जो बता रहा है, एक्सप्लेनेशन उसी हिसाब से तो लग रहा है। एक चीज थोड़ा सा क्लियरली बता दीजिएगा कि 15 दिन में पेमा खांडू रिजाइन करना है ना, 15 दिन में वो कुछ जो आप लोग जो डिमांड कर रहे हो वो पूरा होना है? देखो सर जी, ये जो बिल्कुल हम क्लियरली बोल रहे हैं कि ये आपको हम मेमोरेंडम को अभी हम दे देगा ऑलरेडी। नहीं, हम जस्ट हाँ, ऐसे पूछ रहा था जी, कि जी। आप लोग का जो इशू जो है अभी सीरियस इशू है, बहुत serious issue है। आपने इशू मैक्सिमम जो है सीरियस इशू एक दो इशू जो साइड पब्लिक का सपोर्ट चाहिए था, अदरवाइज ऑलमोस्ट आप लोगों का हिसाब से सब पब्लिक का इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज है, ग्रीवेंसेस है, पब्लिक फेस करते आ रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा मतलब आदमी लोग भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप एकदम क्लियरली बता रहा है, लेकिन लोगों को कंफ्यूज नहीं होने के लिए कि पेमा खांडू 15 दिन के अंदर रिजाइन करना है या वो इश्यूज को सोल्व करना है। देखो अगर सोल्व करता है तो जल्दी से करिए। 1495 करोड़ को स्टेट एक्सचेकर में वापस लेके आए एंड 225 करोड़ पैसा जो है अभी एपेक्स बैंक बोलता है कि 180 करोड़ एपेक्स बैंक में है तो वापस दे दो एनएचपीसी, क्यों इतना पैसा उतने दे रहा है। एंड 300 करोड़ एनपीबी नेट प्रेजेंट वैल्यू पैसा जो आज का डेट में लापता है उसको आप वापस दीजिए। जो असम का तेजपुर का ऑफिस को अरुणाचल में लाइए, जो कुलब तुकर का ऑफिस जो ईडी ऑफिस बना के रखा, अभी पूरा गची उगा के पूरा सारा गाय गोरू पूरा उसमें भर्ती है। देमाजी में ऑफिस शिफ्ट किया जा रहा है, क्या उसको अब शिफ्ट करा दीजिए। हम क्या आपका पेमा खांडू से मेरा क्या रिश्तेदार है, क्या लेन देन है? कुछ भी लेन देन नहीं है। अगर ये 15 डेज में अगर ये रिप्लाई भी नहीं देता है, अगर वो तो जाना ही पड़ेगा, वो आदमी जाना है पक्का। 2017 से हम चिल्ला रहा है। 2017 में मीडिया पार्टी लोग, हम जनरल सेक्रेटरी था प्रोडेम का, एंड मैं रिसेंटली 2019 में मैं प्रेसिडेंट आया हूँ, तो कोरोना सोरोना कुछ चीज जो लग गया, इसलिए थोड़ा सा पेंडिंग हो गया। ये है एंड 135 मेगावाट जो अभी जो हम पहले बार बता रहे, ये पब्लिक आप लोग का पैसा है। ईयरली आपको 200 करोड़ ज्यादा मिलता है, ये रिव्यू नहीं 135 करोड़ से, कुछ 135 मेगावाट से। ये पब्लिक को फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल अरुणाचल को दे दो। हमारा कोई ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें पेमा खांडू को रिजाइनेशन मांगने का कोई आपत्ति नहीं। एंड 1 लाख का जो ज्यादा नौकरी है उसको कर दो। ठीक है, थैंक यू। अब दूसरा ऑलरेडी बड़ा बैठा हुआ है।